श्रीमद सत्यजात शंकराश्रम स्वामी सद्गुरुदेव भगवान की, श्री चित्रापुर मठ संस्थान की, श्री माता दुर्गा परमेश्वरी की। जय शंकर। श्री चित्रापुर मठाधिपति परम पूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी महाराज मंच पर विराजित हैं और मैं इस भव्य शिवमय आयोजन शिव आराधना महोत्सव के शुभारंभ की प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में अर्पित करता हूँ। दीप प्रज्वलन के लिए श्री बजरंगलाल जी ओझा, श्री ताराचंद जी सारस्वत, श्री सत्यनारायण जी तावणिया, श्री परमेश्वर जी सारस्वा और श्री रतनलाल जी तावणिया मंच पर पधारें। अब फल समर्पण के लिए श्री डूंगर राम जी ओझा, श्री डूंगरगढ़ के वरिष्ठ नागरिक हैं, आप शतायु हैं, ये स्वामी जी को फल समर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी सभा प्रारंभ प्रार्थना करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, श्री मात्रे नमः। सभा प्रारंभ प्रार्थना। दक्षिणास्य समारंभा
शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयन करुणालयम नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य गुरुदेव हमारे यहाँ श्री सरस जी महाराज की पावन नगरी सरसगढ़ में इनका हम हृदय तल की गहराइयों से समस्त समाज की ओर से स्वागत करते हैं। आपके सामने मंचस्थ विराजित परम पूज्य श्रीमद् सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी वर्तमान में श्री चित्रापुर मठ सिराली उत्तर कर्नाटक के मठाधिपति हैं। यह 300 वर्ष पुरानी संस्था सारस्वत ब्राह्मणों के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। परम पूज्य श्रीमद् सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी के मार्गदर्शन में समाज को पुरातन संस्कृति का संरक्षण, देव भाषा संस्कृत का अध्ययन तथा धार्मिक सामाजिक स्तरों पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से शिक्षा, सेवा तथा साधना के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। श्री चित्रापुर मठ अपनी विभिन्न संस्थाओं और प्रगतिशील उपक्रमों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों के लिए भी आध्यात्मिक जागृति और आर्थिक उन्नति का अनुपम केंद्र सिद्ध हो रहा है। परम पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन और उदार करुणामय स्नेहिल दृष्टिकोण से परम पूज्य न केवल चित्रापुर सारस्वत अपितु अन्य सारस्वत समाज भी इस पवित्र परंपरा से जुड़कर अपने जीवन में सद्गुरु प्राप्ति का सौभाग्य पाकर हर क्षेत्र में लाभान्वित हो रहे हैं। इस मठ की हमें जानकारी तो पहले से ही थी, परंतु 2016 से सक्रियता से निरंतर हम गुरुदेव के कृपा पात्र बने हुए हैं और यहाँ के समाज के सैकड़ों साधक आप श्री से मंत्र दीक्षित भी हो चुके हैं। 2017 में एक बार पूज्य गुरुदेव का आगमन बीकानेर में भी हो चुका है तथा दोबारा हम तकरीबन 200 साधकों को सिराली में ले जाकर हम 2 शिविरों का आयोजन भी करवा चुके हैं। हमें यह स्वीकार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि इस क्षेत्र में मठ परंपरा की शून्यता है, अतः क्यों नहीं हम भी ऐसी पवित्र परंपरा से जुड़कर ऐसे महान संत का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे हमारी भावी पीढ़ी का आध्यात्मिक व सामाजिक स्तर उच्च स्तर का हो। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे कलाम ने परम पूज्य स्वामी जी को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था और पूज्य श्री को अतिथि सोफे पर न बैठाकर अपनी राष्ट्रपति की सीट पर बैठाया था और कहा था कि मुझे भारत के राष्ट्रपति की सीट हेतु संतों का आशीर्वाद चाहिए, ताकि जो भी मेरे बाद इस कुर्सी पर बैठे उन्हें भी यह आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने घर पर आई इस गंगा में डुबकी लगावें ही लगावें, साथ में इस परंपरा के मठों में जाकर भी पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लें, उनके दर्शन करें। चित्रापुर समाज के
बंधु भगनी हमारे स्वागत में वहाँ पर पलक पावड़े बिछा देते हैं। अतः हमारा भी दायित्व है कि हम इनकी आव भगत में कोई कमी ना रखें। सभी को जय शंकर। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए श्री बजरंग लाल जी ओझा को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे 2 शब्द पूज्य स्वामी जी के स्वागत में कहें। श्री बजरंग लाल जी ओझा सारस्वत कुंडीय समिति श्री डूंगरगढ़ के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में इस समाज का इस अवस्था में भी बहुत ही अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। और इस आयोजन को लेकर कि गांव-गांव जाकर इन्होंने इस आयोजन का प्रचार प्रसार किया। श्री बजरंग लाल जी ओझा। जय शंकर, जय श्री गुरुदेव। हम डूंगरगढ़ के शाश्वत ब्राह्मण बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ पूज्य गुरुदेव जी पधार कर हमें शुभ आशीर्वाद देंगे। हम डूंगरगढ़ के सारे शाश्वत और इस क्षेत्र के सभी शाश्वत श्री आचार्य शंकराचार्य जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और इनसे शुभ आशीर्वाद और समाज की उन्नति की कामना करते हैं। जय शंकर। बहुत बहुत आभार आदरणीय बजरंग लाल जी। अब मैं स्वागत उद्बोधन की कड़ी में श्री ताराचंद जी सारस्वत, हमारे समाज का जाना माना नाम, आप वरिष्ठ उद्योगपति हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आप सक्रिय हैं और अभी बीकानेर भाजपा जिला पद से लगभग 2 साल तक इन्होंने कार्यभार संभाला है और श्री डूंगरगढ़ से ये विधानसभा का पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं। श्री ताराचंद जी सारस्वत मंच पर आएं और 2 शब्द पूज्य श्री के स्वागत में कहें। सरस जी महाराज की, सरस जी महाराज की। आज हमारे इस सरसगढ़ में, जो कि आज के श्री डूंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है, इसकी पावन धरा पर हमारे पूज्य गुरुजी परम पूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी मदाधिपति चित्रापुर मठ, जो कि हमारे समाज का है। देखिए आज इनके सानिध्य में हमें कितना लाभ मिल रहा है, कितनी सुंदर झांकी निकली और आप सबका बड़ा सहयोग रहा उसके अंदर में, उस झांकी को और अभिभूतपूर्व अच्छा बनाने के अंदर में सभी मेरी माताएं बहनें, आप सबने जो योगदान दिया वो तारीबे काफिल है। आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बनाया और झांकी के रूप में हाथी, घोड़ा और तरह तरह की झांकियां लेकर के गुरुजी के सानिध्य में हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और अब हमारा बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हमें गुरुजी के मुखारबिंद से और बड़ा ही ज्ञान की बातें हमें को सुनने को मिलेगी और इससे हम हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो कि हर आदमी का होता है भी हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, तो निश्चित तौर से हम अगर ध्यान से सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। और मैं गुरुजी के चरणों में नमन करता हूँ कि आपका सानिध्य हमें मिला, आपने अपना अमूल्य समय दे करके और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप यहाँ तक पधारे, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके चरणों में सभी उपस्थित जनों का चरण स्पर्श और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, यही कामना हम करते हैं। और हम ये भी कामना करते हैं कि हमारे समाज के साथ साथ सभी समाजों का आपके मुखारबिंद से जो वाणी निकलेगी तो लाभ मिलेगा। जो भी लोग सुनने आएंगे, ठीक है, ये हमारे समाज के, ये तो ठीक बात है, किंतु जो संत महापुरुष होते हैं उनकी कोई जाति बिरादरी कम होती है, उनके लिए सारी जनता एक समान होती है। निश्चित तौर से वो अपने का तो थोड़ा बहुत लिहाज रखते हैं, किंतु वो सबको ज्ञान की बात ही देते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है
कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वो इनका जो प्रवचन होगा उस प्रवचन को बड़े ध्यान से सुने और अपना जीवन को उद्धार करने की चेष्टा करें। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ और पुनः स्वामी जी के चरणों में एक बार और नमन करना चाहता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दे करके और आप अपनी पूरी साथ में लोगों को लेकर के आए और हमें आशीर्वाद वचन देंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय ताराचंद जी। अभी पिछली गुरु पूर्णिमा को हम कारला में थे तो इस आयोजन की योजना बन रही थी, तो हमने बीकानेर का नाम लिया। स्वामी जी से बार बार आग्रह करते हैं स्वामी जी चलिए, स्वामी जी चलिए, लेकिन स्वामी जी का आग्रह हमसे ये रहता है कि आप आइए, आप आइए, आप आइए। तो और हम 2 बार जा भी चुके हैं, लेकिन पिछली गुरु पूर्णिमा कारला में स्वामी जी ने हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार किया और मुझे एक प्रश्न पूछा कि बीकानेर क्यों नहीं, श्री डूंगरगढ़ ही क्यों। तब मैंने स्वामी जी को बताया डूंगरगढ़ के इतिहास के बारे में, सारस्वत समाज के हमारे इस क्षेत्र के बारे में। मैंने कहा स्वामी जी हमारे श्री डूंगरगढ़ बहुत पुराना शहर है और ये समाज का एक तरह से गढ़ है, तो इसलिए हम ये प्रोग्राम श्री डूंगरगढ़ में ही करवाना चाहते हैं। तब सुनील तावणिया हमारे साथ थे, तो मैंने सुनील जी को इशारा किया श्री डूंगरगढ़ के बारे में जानकारी देने का, तो सुनील जी ने स्वामी जी को श्री डूंगरगढ़ के बारे में बताया और इस आयोजन की रूपरेखा बनी। अब मैं सुनील तावणिया से आग्रह करूंगा कि वो भी 2 शब्द आकर के बोलें। सुनील तावणिया। जय शंकर। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे से कोई शब्द भी शायद निकल नहीं पा रहा है। मेरे साक्षात भगवान मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा क्या शब्द बोलूं। जय शंकर। हमारे चित्रापुर सारस्वत मठ के मठाधीश आदरणीय गुरुदेव सद्योजात जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं और इस सरस नगरी में एक उल्लास आया है समाज के बीच में, और आज 36 बिरादरी ने इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समाज के युवाओं से, बुजुर्गों से, मातृशक्ति से, युवा मातृशक्ति से आग्रह है कि ये 22 तारीख तक जो जो कार्यक्रम है इसमें ज़रूर हिस्सा ले। अब ये समाज शिक्षा के रूप में, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। अब हमारे इस समाज को आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसी दिशा में ये कार्यक्रम हमने श्री डूंगरगढ़ में रखा गया है। तो आप सबसे आग्रह है कि इन सब कार्यक्रमों में जुड़ करके हिस्सा लें और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय शंकर। परम पूज्य गुरुदेव से आग्रह करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। महादेव। कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरा मापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद् धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव, बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सबों को देखकर
जैसे कि अभी आपको बताया गया, दक्षिण भारत में सारस्वतों के मठ हैं। तो इन मठों से जुड़े हुए जो लोग हैं, अनुयायी हैं, उन्होंने पिछले 20 साल, कम से कम 20 साल से नाना प्रांतों में सारस्वत सम्मेलन कहते हैं, उनकी आयोजना की थी। वहाँ पे सब मिलते थे। तो उस समय उत्तर भारत से भी लोग आने लगे। अब मेरा जो प्रशिक्षण है वो उत्तर भारत में भी हुआ था, माउंट आबू में, इसलिए हिंदी में बोलना सहज होता था। तो मैं हिंदी में बोल लेता, तो इनको अच्छा लगा, बात समझ में आने लगी, और जाके फिर मिलना हुआ। हमारे मठों में आए, गुरु पूर्णिमा वगैरह अच्छे अवसरों पर। फिर 2 बार तो बीकानेर से भी आए हैं सदस्य। राम जी कहाँ पे बैठे? हाँ, बस बैठिए जी, ठीक है। पहले उनका समुद्र दर्शन हुआ पहली बार। तो आप सबों को भी हम निमंत्रित करते हैं, वहाँ पे अवश्य आइएगा। अब यहाँ पे हम पुनः हरिद्वार में एक सम्मेलन है, वहाँ जाना था हमें। तो फिर इनका आग्रह रहा, पवन जी आए, गिरीश जी आए, सुनील जी आए। उन्होंने बताया महाशिवरात्रि का जो रहता है महोत्सव, वो इस बार डूंगरगढ़ करेंगे। मैंने कहा ये डूंगरगढ़ है कहाँ? पहली बार नाम सुना है। तो उन्होंने आश्वासन दिया, सारस्वत खूब यहाँ पे हैं, आस्तिक जनता है, तो वहाँ पे महाशिवरात्रि का व्रत क्यों ना किया जाए। तो हमने स्वीकारा। तो कल से प्रारंभ होगा महाशिवरात्रि का व्रत। धर्म को लेकर हम एकत्रित हुए हैं। आजकल इस युग में धर्म की परिभाषा भी बदल रही है। शहरों में युवा पीढ़ी से पूछे तो वो तो कहते हैं स्वामी जी धर्म निरपेक्षता ही अच्छी है, कई प्रकार के मज़हब हैं। पर सारस्वत हो तो फिर अपना धर्म क्या है इसको समझना ही पड़ेगा। मानव शरीर मिला है भाई, बहुत पुण्य कमाए तब जाके मानव शरीर मिलता है, नहीं तो किसी पशु योनि में जन्म लेना पड़े। मानव शरीर मिला है तो एक अवसर प्राप्त होता है भगवान के दर्शन करने का, है ना। तो उसकी ओर समाज को, व्यक्ति को ले जाने वाले जो एक नियम बनाए गए हैं, संस्कृति है, हम उसको धर्म कहेंगे। सत्य युग में जो धर्म चलता था शायद उतनी तपस्या हम नहीं कर पाए, पर फिर भी इस युग में भी बहुत कुछ कर सकते हैं और करना होगा। देखिए वैसे हमारी संस्कृति में आध्यात्मिक प्रयत्न करें, वैयक्तिक जप पाठ स्तोत्र इत्यादि, और सामूहिक भी भजन इत्यादि करना, पूजा में भाग लेना, ये तो एक बाहरी रूप है धर्म का। आंतरिक धर्म की प्रक्रिया चलती है जहाँ एक आत्मबल बढ़ता है। छोटी छोटी परिस्थितियों में घबराना, बहुत चिंता करना, ये सारी विह्वलताएं जो हैं निकल जाने लगती हैं हृदय से जब धर्म का पालन होता है। क्यों? क्योंकि आत्मबल भी बढ़ रहा होता है धर्म का पालन करने से, और गुरु का और इष्ट देवता का प्रसाद भी मिलने लगता है, मार्गदर्शन मिलने लगता है। बिना उसके तो जीवन चले, फिर अंततोगत्वा हाय कुछ नहीं पाया, बस इतना ही रोना होता है। हम ऐसे नहीं हैं, सारस्वत हैं, तो बड़े प्रेम से आराधना भी करना चाहेंगे। गीता का अध्ययन यहाँ पे होता है, हमने सुना है। श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज ने काफ़ी यहाँ पे प्रचार किया हुआ है, कल बता रहे थे। तो अर्जुन जो है उसका तो मित्र था, उसके लिए कृष्ण भगवान, पर कुरुक्षेत्र में ऐसी एक परिस्थिति आई जो वो हक्का बक्का रह गया, और उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को अपने गुरु रूप से स्वीकारा और कहा अभी तो मुझे बताओ क्या करूं मैं। ये युद्ध सामान्य युद्ध नहीं है,
यहाँ पे तो सब खत्म होने वाले हैं, तो फिर क्या प्रयोजन क्या है इसका? इस प्रकार के संशय आने लगे उसके मन में। तो कृष्ण भगवान तो अच्छी तरह से जानते थे, समाधान, संधि, शांति का सब कुछ प्रयत्न किया था, फिर भी ये दुर्योधन आदि हैं वो तो बस लगे हुए थे, युद्ध करना ही है, इन पांडवों को तो खत्म करना है, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हुए। अभी अर्जुन चला जाए तो बहुत दिक्कत हो जाए, तो उसको प्रोत्साहन दिया, मार्गदर्शन दिया। उस मार्गदर्शन में ज्ञान की भी बातें होती थी, भक्ति की भी बातें होती थी, और कर्म करो अपना, ऐसा भी प्रबोधन मिलता था। तो अर्जुन को द्वंद्व होना स्वाभाविक था। मैं जल्दी जल्दी ज्ञान प्राप्त करूं और हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त रहूं, ऐसी उसके मन में इच्छा आई। तो बताना पड़ा यों सरल नहीं है, कर्म करते समय भी धर्मार्थ करो, भगवान से जुड़ कर करो। महादेव शरणम शरणम महादेव, 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 महादेव शरणम शरणम शिवाय नमो नमः शिवाय, 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 महादेव शरणं शरणं महादेव, 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 इस प्रकार से उस शिव तत्व में जो अखंड है, अनंत है, उसमें हम शरण लेते हैं। शिवम मंगलम,
संस्कृत में शिव शब्द का अर्थ मंगल भी होता है। हम जीवन में मंगलता चाहते हैं, है ना, शुभ इच्छा है हमारी। कुछ भी कार्य करें तो उसमें कार्य होने के बाद हाँ ये अच्छा कार्य हुआ, ऐसे एक मंगलता हम चाहते हैं। कर रहे हैं ठीक है, ऐसे नहीं, तो उसकी आराधना करनी है। तो फिर वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना रहता है, दान करना है, और तप। तपश्चर्या आप समझते हो? तपस क्या रहता है? ऋषि मुनि किया करते थे, हजारों वर्ष तक तपश्चर्या की। इस कलयुग में क्या किया जाए? नित्य प्रतिनित्य तो कुछ थोड़ी सी तपस्या कर सकते हैं, जप इत्यादि कर सकते हैं। ब्राह्मण यानी संध्या वंदन करे, गायत्री का जप करे। चले राम जी, डॉक्टर साहब आप बोले? हाँ, तो थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी आप लोगों को, यदि उपस्थित होना है कल रात को महाशिवरात्रि निमित्त। कर पाओगे? देख लेना। महाशिवरात्रि का व्रत रहता है, तो फिर उसमें क्या रहता है? प्रायः जागरण होता है, और फिर 4 याम की पूजा होती है। हम पूजा करेंगे, हम मंत्र बोलेंगे और आप पीछे पीछे मंत्र बोलोगे। मैं यहाँ पे पूजा करूँगा, यहाँ पे भवानी शंकर भगवान विराजमान होंगे। 1 याम तो बैठिए, 2 याम जब से निद्रा आई तो कोई बात नहीं, बैठ पाए तो बैठेंगे। 4 याम पूजा होती है, तो उसमें पूजा होती है, फिर भजन होता है, और फिर जैसे तीव्रता बढ़ती है ना, चतुर्थयाम में तो बहुत 3-4 बज गए होते हैं सुबह के। उस समय पूजा के उपरांत चुपचाप बैठ के जप किया जाता है, बड़ी तीव्रता आती है। रात भर पूजा हुई, भजन हुआ, फिर नींद आ रही है फिर भी नहीं सोए, तब जाके जप करना रहता है, तब जाके शिव जी का प्रसाद मिले। इस दृष्टि से हमें एक आचरण करना होगा, शिव की आराधना। आराधिता, आराधना है ना आसमनता, हर प्रकार से शिव की आराधना, भजन से हो, पूजन से हो, स्तोत्र पाठ से हो और जप से हो। उस जप में बैठने को हम तपस कहते हैं। जब अभी आप हमको ले आए, एक बड़ा सा जुलूस था, वो भी एक तप था, तपश्चर्या हुई, है ना, कुछ सहन किया। ये तो नित्य नहीं होता है। भगवान के लिए और कुछ हम करते हैं, उसको तपस कहते हैं। उसमें आपने भाग लिया। हमारे कुछ सदस्य आए थे हमारे साथ, चित्रापुर सारस्वत, उनको ऊँट पे भी बिठाया। बढ़िया रहा, गिरे तो नहीं ना कोई? यू डिसेंडेड, गॉट ऑफ जेंटली, पॉप्ड ऑफ। तो इस प्रकार से नए नए अनुभव होते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया होगा, कथा वाचन वगैरह होता है, पर हमारा जो संप्रदाय है, मठ परंपरा है, उसमें पूजा इत्यादि का विधान रहता है। उसमें भी भाग लोगे आप, देखना कैसे उसमें रुचि आती है। ये मातृवर्ग जो आया है, संस्कृत में भी बात करें, आप थोड़ा सीखेंगे। 2-3 हम कितने 5 दिन तो हैं यहाँ पे, क्यों राम जी, डॉक्टर साहब? 5 दिन तो है ना हम यहाँ पे, 5-6 दिन। तो उसमें दूसरे भी कार्यक्रम रहेंगे, छोटी मात्रा में आएंगे। साधक जो हैं और सीखना चाहते हैं, स्तोत्र पाठ वगैरह करना। सारस्वत यानी सरस्वती के आराधक हैं। जैसे यहाँ सरस जी महाराज ने एक प्रतिष्ठा की थी सारस्वत ब्राह्मणों के लिए, और हम उपासक किसके हैं? सरस्वती के हैं। और सरस्वती क्या दे? विद्या दे। विद्या दे, ब्रह्म विद्या दे। यदि विद्या प्राप्त हुई तो फिर लक्ष्मी प्रसन्न होगी ही। जिसके पास विद्या नहीं, उसके पास लक्ष्मी कैसे टिके? दिए तो भी वो संभाल नहीं पाए। इसलिए सरस्वती की आराधना करने वाले सारस्वत हैं। इन सारे कार्यक्रमों में यदि आप भाग लें तो बहुत अच्छा होगा। कुछ नूतनता रहेगी आप सबों के लिए,
और उसमें भी एक आनंद आने लगेगा, सरस रसता आएगी, आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा। इसलिए प्रेम से करेंगे। बहुत प्रसन्नता हो रही है, आपने बहुत धैर्य किया, हमें यहाँ पे बुलाया। बीकानेर भी हम गए थे, बीकानेर इत्यादि से सदस्य आए, गाज़ियाबाद भी जाना हुआ था। तो कई प्रांतों के सारस्वतों से मिलकर एक स्वाभिमान कहते हैं वो जागृत होने लगता है परस्पर मिलने से, और फिर हम उसमें संपूर्ण समाज में एक अनुस्यूत एक है, उपासना का बल है, उसको हम समझना चाहेंगे, टटोलना चाहेंगे और अपने जीवन में लाने का हम प्रयत्न करेंगे। सो ये प्रेम से करें, आनंद से करें, तब जाके वास्तविक सारस्वत ऐसे कहलाने योग्य होंगे। उससे फिर खूब अनुग्रह मिलता है, जीवन में समाज में एक समृद्धि आने लगती है, प्रतिष्ठित होता है समाज। इस उद्देश्य से पूजा इत्यादि हम किया करते हैं, तो प्रेम से करेंगे। अब एक भजन से निपटाएं। कौन सा भजन करें? शिव जी का ही करें या देवी का करें? देवी का करें। देवी की हम आराधना करते हैं, बिना शक्ति जागरण के शिव जी प्रसन्न होते नहीं, इसीलिए जाके जय जय देवी दयाल हरि, जय जय देवी दयाल हरि, जननी महेश्वरी पालय मां, पालय मां यानी क्या? पालय यानी रक्षण करो, मेरा रक्षण करो। हे जननी, हे महेश्वरी, सारी शक्ति तुम में है, तो मेरा रक्षण करो, मुझे अच्छी बुद्धि दो, शक्ति दो, सामर्थ्य और मेरा रक्षण। जय जय देवी दयाल हरि, जननी महेश्वरी पालय मां, कमले कमले अद्भुत चरिते, कमले कमले अद्भुत चरिते, आनंद निलये पालय मां, आनंद निलये पालय मां, जय जय देवी दयाल हरि, जननी महेश्वरी पालय मां, श्यामा वामा शुभ गुण धामा, श्यामा वामा शुभ गुण धामा, शिवाभिरामा पालय मां, शिवाभिरामा पालय मां, जय जय देवी दयाल हरि,
चिन्मयी मृण्मयी चिरचञ्चलमयी चिन्मयी मृण्मयी चिरचञ्चलमयी सर्वकलामयी पालय माम् सर्वकलामयी पालय माम् जय जय देवी दयाल हरि जननी महेश्वरी पालय माम् संश्रुतिलोचनी द्वैतविमोचनी संश्रुतिलोचनी द्वैतविमोचनी संवित् स्वरूपिणी पालय माम् संवित् स्वरूपिणी पालय माम् जय जय देवी दयाल हरि जननी महेश्वरी पालय माम् जननी महेश्वरी पालय माम्। ऐसी भगवती से प्रार्थना करके हमारा रक्षण करना। क्यों? क्योंकि हम सारस्वत हैं। शिव जी की आराधना करेंगे, जीवन में मंगलता हमें चाहिए, सुख शांति समृद्धि प्रतिष्ठा, ये सब मानव को जो प्राप्त होना है, पुरुषार्थ कहते हैं, वो हमें चाहिए। पर ये सब आने में भी हमारा मन जो है केंद्रित रहे आपके चरणों में, तब जाके वस्तुतः जीवन में मंगलता आए, नहीं तो फिर भटक जाएंगे। ऐसे नहीं होने देना भगवती, हमारा रक्षण करना, ऐसी हमने प्रार्थना की। पहली बार परिचय हो रहा है, आप लोगों से मिलना हो रहा है, फिर भी आप इतनी संख्या में आए, बहुत ही अच्छा लगा। बड़े प्रेम से सब कार्य हुआ। अब अगले कुछ दिनों आराधना करें, जब उपस्थित हो सकते हो आप अवश्य भाग लीजिएगा। मंत्रों का उच्चारण सीखना है, माताएं भी स्तोत्र का पठन करें तो फिर बच्चों को संस्कार मिले। इस प्रकार से हम बढ़ाना चाहते हैं अपनी संस्कृति को। ऋषिवर्यों से प्राप्त हुई संस्कृति है, इसको हाथ से छूटने नहीं देना चाहिए। आजकल विदेशी जो हैं वो भी इस पे अनुसंधान करके कहते हैं, बाप रे, इन मंत्रों में, स्तोत्रों में, श्लोकों में कितनी शक्ति है, वो उसका लाभ ले रहे हैं। भले ही ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, पर हमारी संस्कृति, हमें तो उसका पहले सेवन करना है। इस दृष्टि से ये सारे कार्यक्रम होंगे। जैसे आपका आनुकूल्य हो उसके अनुसार अवश्य आइएगा, भाग लीजिएगा। भगवान भवानी शंकर की आराधना में बड़े प्रेम से जो आप लोगों ने निमंत्रण दिया, यहाँ पे हमारी पूरी शिवा आराधना होने वाली है। शिव की आराधना जैसे बताया, आसमंतात हर प्रकार से पूजा हो, पाठ हो, स्तोत्र जप इत्यादि सब को लेके स्तुति करते हुए भगवान की आराधना। भवानी शंकर भगवान प्रसन्न हैं तो फिर तो क्या पूछना, उनके अनुग्रह से सब प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि की कथा तो आप सुन चुके होंगे। एक भील था, कोई संस्कार नहीं थे, आखेट के लिए गया था, हंटिंग करने, शिकार करने जंगल में गया था, कुछ मिला नहीं। ज़बरदस्ती जो है उससे शिवरात्रि का व्रतानुचरण हो गया।
एक बिल्व के वृक्ष पे चढ़ के बैठा था और देख रहा था कोई आए, शिकार मिले तो बस पेट भर जाए। मिले ही नहीं, कितनी संपूर्ण रात्र तक बैठा, कुछ नहीं, अनशनन, खाने के लिए कुछ नहीं था। जो पानी रखा था अपने पास उसमें से वो धीरे धीरे टपक रहा था पानी, उसको पता भी नहीं नीचे एक शिवलिंग था, शिवलिंग का अनायास अभिषेक हो रहा था उसके हाथों से, उसको पता भी नहीं था। कहीं से जंगल की ओर जाते समय किसी मंदिर में कुछ भक्त बैठे होंगे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप कर रहे थे, उसको बस सुना मात्र था उसने। और यहाँ पे जंगल में आके जब बैठा तो जैसे होता है ना, आप कहीं जा रहे होते हैं, कोई फिल्म का गाना चल रहा हो तो घर पहुँचोगे फिर भी वो सर में गूंज रहा होता है, इसलिए वैसे ही वो बैठा था, नमः शिवाय जब चल रहा था, बिना जाने बिना कोई भक्ति के। पर नियम सब पालन हो गए, खाया कुछ नहीं, अनशनन हुआ, शिवाभिषेक हुआ, शिव मंत्र जप हुआ, जागरण हुआ, बड़ी सतर्कता से। शिकार के लिए इंतज़ार कर रहा था पर जागरण तो हो गया। शिव जी भोलेनाथ हैं, प्रसन्न हो गए, ले तुझे जो चाहिए करके प्रकट होकर वरदान दिया। अकिंचन, बिना जाने भी आराधना करे तो इतना मिल सकता है, तो संस्कार हैं लोगों में, जान के यदि कुछ करें तो कितना लाभ होगा। इस उद्देश्य से हम यहाँ पे एकत्रित हैं। शाम को, रात को, कल से शुरू होगा, अवश्य भाग लीजिएगा। संपूर्ण रात तक नहीं बैठ पाए तो प्रथम याम पूजा तो कम से कम उसमें उपस्थित हो सकते हैं तो फिर 2, 3, 4 याम में भी बैठ सकते हो। फिर सुबह तीर्थ वितरण इत्यादि होगा, परसों वहाँ पे प्रसाद मिलेगा, उस समय तो अवश्य आइएगा। तब जाके वैयक्तिक प्रत्येक साधक में, प्रत्येक कुटुंब में, संपूर्ण समाज में वो शिव स्पंदन शुरू हो जाएगा। अच्छे संस्कार जो हैं आपको प्राप्त हुए, आपके पूर्वजों ने दिए हुए, वो भी जागृत हो जाएंगे, जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी, ऐसी हम भावना करते हैं। हम जानते हैं होता ही है, ये प्रत्यक्ष देखा हुआ है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में ऐसा लाभ सबों को आपको मिले। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत प्रेम से आपने व्यवहार किया। यद्यपि पहली बार परिचय हो रहा, मिलना हो रहा है, अब उस संस्कृति को लेके, भगवान को लेके और फिर एकत्रित हुए, संगठित हुए। वहाँ पे हमारे गांव भी शिराली वगैरह आना होगा आपको, वहाँ का भी अलग वातावरण है, उसका भी आस्वादन करेंगे। पर वो एक सारस्वत संस्कृति जो है उसको पहचानना है, उसको और निखार उसमें आना है, लाना है। बड़े प्रेम से करेंगे, जोश से करेंगे, बड़ी तपस्या पूर्वक करेंगे। बिना तप के कोई पचा नहीं जाता, पचा नहीं सकते। सही बात है ना। गरिष्ठ भोजन दें, पेट ठीक नहीं हो, कमज़ोर हो तो क्या, जुलाब भरे लग जाए, पचेगा नहीं। तो ऐसी तपस्या करके अनुग्रह को स्वीकार करने की शक्ति निर्माण करें, ताकि जो हमारा है वो हमें प्राप्त हो, अगली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी इस कार्य से। बहुत अच्छा लगा। ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु कुरु सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।